हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर की विशेषताएं कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता हैं, और हमने कुछ कंप्यूटर की लिमिट्स भी पढ़ी थी कि कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से कंप्यूटर का क्या काम होता है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। आज तक आपने एक ही कंप्यूटर देखा होगा, वो छोटे वाला जो सब देखते हैं, लेकिन वो तो कंप्यूटर है ही। उसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको करना है मोबाइल का क्लासिफिकेशन, यानी मोबाइल का डिवाइडेशन करना है कि मोबाइल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोबाइल कितने टाइप्स के होते हैं आप सभी को पता होगा। एक तो होता है कीपैड, और दूसरा होता है मल्टीमीडिया, और एक आपका हो गया एंड्रॉइड जो आप सभी यूज करते हैं, यानी कि टच स्क्रीन। और एक वो सबसे पुराने वाला टेलीफोन मोबाइल। तो अगर मोबाइल की बात करें तो इस तरीके से हम मोबाइल को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी टाइप से हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे कि आखिर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तीन तरीके से होते हैं कंप्यूटर, तो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, मिनी, माइक्रो, सुपर, मैन फ्रेम, वो सारे हम पढ़ेंगे इसमें। बेसिस ऑन साइज, ऑन साइज, ये तो हो गया आकार के आधार पर। दूसरा पढ़ लेते हैं। आकार हो गया, और एक होता है बेसिस ऑन पर्पज, मतलब कि उद्देश्य के आधार पर आप किस पर्पज से कंप्यूटर को यूज करते हैं, क्या यूज है कंप्यूटर का। तो वो सारी चीजें इसमें। बेसिस ऑन पर्पज, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर। इनके बारे में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। थोड़ा सा तिरछा चला गया, इसको सीधा करते हैं। ये मेन कैटेगरी है तीन, आकार के आधार पर, और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर। इसके अंदर भी तीन चार तरीके से पढ़ेंगे इसके अंदर, और पूरा इन तीनों के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेन जो कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो अब पहला पढ़ते हैं बेसिस ऑन साइज, मतलब कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो नीचे वाले को पूरा मिटा देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, बेसिस ऑन साइज, तो मतलब कि आकार के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है।
सब जो छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा है माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में वही है आपका जो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, डेस्कटॉप, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं घरों में या कहीं पर भी, वो सारे, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, और नोटबुक। नोटबुक वो वाली नहीं जो हम कुछ लिखते हैं उसमें, ये नोटबुक एक तरीके से लैपटॉप ही है। लैपटॉप, पाम टॉप, ये भी एक तरीके से लैपटॉप ही है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी ये सारे एक ही चीजें हैं। टैबलेट तो आप सभी को पता ही है। और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीएएस, ये एक तरीके से छोटा मोबाइल ही है, इतना सा होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। इनके अंदर सिंगल प्रोसेसर होता है, मतलब कि एक सीपीयू होता है, वन सीपीयू। ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं मिनी कंप्यूटर, इससे थोड़ा सा एडवांस है, वो पढ़ लेते हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए या लिख लीजिए, और नहीं तो शायद आपको याद हो गया होगा साथ साथ में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसको मिटाते हैं हम। ये साइज के है ना, साइज के आधार पर चार तरीके से कंप्यूटर हैं, चार तरीके के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो दूसरा हम पढ़ते हैं माइक मिनी, मिनी कंप्यूटर। दूसरा मिनी कंप्यूटर, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, डबल प्रोसेसर होता है, टू प्रोसेसर। ये मतलब एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, डबल प्रोसेसर होता है। और इससे थोड़ा सा एडवांस होता है, जैसे माइक्रो पढ़ा था, तो इससे थोड़ा सा मतलब डबल वर्क करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये है मिनी कंप्यूटर। और तीसरा पढ़ लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन यही आएगा कि मतलब कि डबल प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर कौन से कंप्यूटर में लगा होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं मिनी कंप्यूटर। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये थोड़ा सा एडवांस होता है, जैसे बैंक का कोई सर्वर है, या रेलवे का कोई सर्वर है, या कोई वर्क स्टेशन है, या कोई नेटवर्क सर्वर है, तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं मेन फ्रेम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे किसी भी बैंक का कोई सर्वर है, सर्वर तो बना होगा, जितने भी कस्टमर हैं उनका कहीं ना कहीं तो डेटाबेस बना होगा, तो वो कहाँ पर होते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। बैंक सर्वर, रेलवे का सर्वर, जैसे टिकट बुक करते हैं तो उनका सर्वर होता है डेटाबेस, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे सेव होता है, रेलवे का, रेलवे। और कोई वर्क स्टेशन,
ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो अब हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अब देखिए सुपर कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये साइज में काफी बड़े होते हैं, मतलब आपके घर का एक रूम है उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये किस लिए काम आते हैं वो थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है इसको, तो इसलिए ये जैसे कोई न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम, और जैसे क्लाइमेट रिसर्च कि मतलब मौसम का कुछ पहले से ही, मतलब क्लाइमेट रिसर्च, और पेट्रोल और ऑयल या कोई सी गैस का पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पर ऑयल है कहाँ पर गैस है, तो वो सारी चीजें कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। ऑयल एंड गैस रिसर्च, ये सारे काम कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब इस टाइप के काम करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं। पहला तो पढ़ा था कि साइज के आधार पर, दूसरा पढ़ते हैं पर्पस, मतलब कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो इसको मिटाते हैं पूरे को। एक तो व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, बस नॉर्मल है, आपको एक बार याद रखना है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, बेसिस ऑन पर्पज। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कि हम कंप्यूटर को किस उद्देश्य से काम में ले रहे हैं। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल इजी है। पहला तो है जनरल पर्पज, जनरल पर्पज, और दूसरा है स्पेशल पर्पज। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल पर्पज में तो हम वही कंप्यूटर, जैसे कोई गाने सुनना है या कोई रेज्यूमे बनाना है या फिर कोई मूवी देखनी है या फिर कोई गेम खेलना है या फिर कोई फॉर्म भरना है या बिल्कुल बेसिक मतलब नेट यूज करना है, वो सारे हैं जनरल पर्पज, मतलब बिल्कुल सामान्य उद्देश्य। और स्पेशल पर्पज मतलब किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्च करना है कोई, तो वो कौन से कंप्यूटर से करेंगे? स्पेशल पर्पज के जो कंप्यूटर होते हैं उनसे करेंगे। अभी रिसेंटली पिछले साल आपने देखा था चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, तो वो कौन से कंप्यूटर से किया था? स्पेशल पर्पज, मतलब उसका अलग एक कंप्यूटर बना हुआ था। तो कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हो, लिख देता हूँ यहाँ पर सैटेलाइट, और इसमें भी वही क्लाइमेट रिसर्च, टेम्परेचर, वेदर कि आगे कुछ दिनों में टेम्परेचर क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें इसमें। और रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा मशीन लगी होती है वो टिकट की, एटीवीएम उसको बोलते हैं, एटीवीएम ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। तो वो उसी पर्पज के लिए बनी होती है, टिकट के लिए, बाकी दूसरा काम कुछ नहीं कर सकती उससे, तो वो है
ये चीज़ें। और आपने एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए एक मशीन लगी होती है, वो भी स्पेशल पर्पज के लिए होती है। तो वो सारे कंप्यूटर इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इसमें ये दो टाइप्स के हैं। और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा जो है तीसरा है अनुप्रयोग, बेसिस ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें 3 टाइप के कंप्यूटर पढ़ेंगे। यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, इसमें 3 टाइप के कंप्यूटर है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है एनालॉग और दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। इसमें ये 3 कैटेगरी के कंप्यूटर हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपने देखा होगा थर्मामीटर और गाड़ी का स्पीडोमीटर और जो हार्ट बीट नापते हैं, मतलब कि जो हार्ट की धड़कन नापते हैं उसका वो डिवाइस, और घड़ी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो सारे किस में आएंगे? एनालॉग कंप्यूटर में। इसमें कुछ भी लिख दो, वॉच और थर्मामीटर और जो हाइट नापने का जो होता है वो, मतलब डिवाइस की कितनी हाइट है, वो वाला भी इसके अंदर आएगा। वो सारे क्या है? एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कुछ नहीं है, जो डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल और ये सारे डिजिटल में है। जो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है ना, वही है डिजिटल कंप्यूटर। इसको ऐसे ही दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसमें अलग से कुछ नहीं है। अब तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप की मशीन और आपकी एटीएम मशीन, ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। डिजिटल प्लस एनालॉग, ये हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? भौतिक राशि को नापता है, मतलब फिजिकल वैल्यू को मेजरमेंट करता है। और डिजिटल तो वही आपका कैलकुलेशन वगैरह करता है। और हाइब्रिड इन दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पेट्रोल पंप का एग्जांपल लेते हैं हम। पेट्रोल पंप पे क्या होता है? वो मशीन 2 काम करती है। एक तो वो ये देखती है कि मतलब कितने लीटर पेट्रोल निकालना है, वो मतलब भौतिक राशि को कैलकुलेट करती है। और दूसरा वो कि मतलब क्या रेट चल रहा है और इतने अमाउंट में कितना पेट्रोल आएगा, वो चीज़ें कैलकुलेट करती हैं। तो वो क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका लिख देता हूँ मैं, मार्कर बंद होने वाला है। पेट्रोल पंप मशीन और एटीएम मशीन, ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल है। तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, आकार के आधार पर, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद हमने उद्देश्य के आधार पर, बेसिस ऑन दी
पर्पज, जनरल पर्पज जो हम सब यूज़ करते हैं, और दूसरा स्पेशल पर्पज। वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखवाए थे। और तीसरा ये अनुप्रयोग के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई समझ में। तो वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।